जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार आपको एक पहाड़ी वीर को लेकर जानकारी दे रहा हूं, जो पहले सिख सेनापति या शासक बने और वे थे वीर बंदा सिंह बैरागी या बंदा सिंह बहादुर बैरागी। आक्रांता मुगलों ने इस महान सिख सेनापति के मुंह में उनके बेटे का दिल निकाल कर ठूंस दिया था और बाद में उस सेनापति के एक एक अंग को काट कर फेंक दिया था। इस अत्याचार और क्रूरता के बावजूद उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया था। दुख की बात है कि इस महान योद्धा बंदा सिंह बहादुर को इतिहास में वह जगह नहीं मिल पाई जो जिसके वे हकदार थे। उन्हें बंदा बहादुर, वीर लक्ष्मण देव भारद्वाज, महंत माधोदास बैरागी और वीर बंदा सिंह बैरागी नाम से जाना जाता है। उनका मूल नाम लक्ष्मण देव भारद्वाज था और वे जम्मू के राजौरी क्षेत्र के निवासी थे। इतिहासकारों में उनकी जाति को लेकर विवाद है। कोई उनको ब्राह्मण बताता है और कोई राजपूत। लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूं कि वो क्या थे। मैं उनकी महानता की बात कर रहा हूं कि एक हिमालयी वीर ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे और मुगलों को यह एहसास करा दिया था कि वे अपराजेय नहीं है, उनको हराया जा सकता है। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगा, जिसमें एक में तो ये कहा गया है कि वे ब्राह्मण थे और दूसरे में वे क्षत्रिय थे। तो पहले हम जान लेते कि वे एक ब्राह्मण कैसे थे और क्या उनके दावे हैं। बंदा सिंह बहादुर का जन्म जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। प्रसिद्ध सिख इतिहासकार जतेंद्र सिंह दत्त अपनी पुस्तक कौन थे बंदा सिंह बैरागी में लिखते हैं कि वे मोहियाल ब्राह्मण थे। मोहियाल ब्राह्मण अफगानिस्तान, सिंध और कश्मीर में शासक रह चुके हैं। वे यह भी कहते हैं कि भारद्वाज गोत्र जो है ब्राह्मणों का होता है, जबकि राजपूत तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी की वंश के होते हैं, माने जाते हैं। राजपूतों ने कभी भी दावा नहीं किया कि बंदा सिंह बैरागी उनके कुल थे। इसी तरह सिख इतिहासकार बुद्ध सिंह व और भी कई इतिहासकार उन्हें अपनी किताबों में मोहयाल ब्राह्मणों के अलावा बैरागी जो ब्राह्मण है वे भी दावा करते हैं कि वे उनके कुल के थे, क्योंकि बैरागियों भी एक ब्राह्मणों का कुल है और उनके साथ नाम के साथ जो बैरागी शब्द जुड़ा गया था उनको लेकर ही वो दावा करते हैं कि वे बैरागी ब्राह्मण थे। दूसरा जो दावा है कि वे राजपूत थे और उनका भारद्वाज गोत्र था, क्योंकि जो गोत्र हैं ब्राह्मणों के गोत्र लगभग इसी तरह के गोत्र क्षत्रियों में या राजपूतों में भी मिलते हैं। और वे चूंकि योद्धा थे, वीर थे और कुछ लोग दावा भी करके उनके वंशज होने का दावा करते हैं, तो कहा जाता है कि वे राजपूत थे। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि बंदा सिंह बैरागी डोगरा थे, क्योंकि जम्मू इलाके में और हिमाचल तक डोगरा फैले हैं और वे डोगरा वंश के थे। तो आज ब्राह्मण बता चुके हैं। पहला, लक्ष्मण देव भारद्वाज को बचपन से कुश्ती, शिकार आदि का शौक था। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में एक गर्भवती हिरणी का शिकार कर दिया था। इससे उन पर मन के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे घर बार छोड़कर बैरागी बन गए, यानी साधु बन गए। वे जानकी दास नाम के एक बैरागी के शिष्य हो गए और उनका नाम माधोदास बैरागी पड़ गया। उन्होंने रामदास बैरागी नाम के बाबा का भी शिष्यत्व ग्रहण किया था और कुछ समय तक पंचवटी नासिक में भी रहे। इसके बाद वे नांदेड़ चले गए। 3 सितंबर 1708 को नांदेड़ डेरे में माधो सिंह जो माधोदास थे उनकी भेंट गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरु जी ने माधोदास की शारीरिक शक्ति, एकाग्र बल तथा अन्य शक्तियां देखकर उन्हें सिख बनाया और उनका नाम बंदा सिंह बहादुर रख दिया। इसी तरह एक इतिहासकार J.S. ग्रेवाल ने अपनी पुस्तक सिख ऑफ पंजाब में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दी थी। गुरु ने बंदा सिंह बहादुर को 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वो सरहिंद नगर जाकर कब्जा करे और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्यु दंड दे। गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर ही बाबा बंदा सिंह पंजाब गए और सिखों के सहयोग से मुगल अधिकारियों को पराजित करने में सफल हुए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 12 मई 1710 को भयंकर युद्ध में सूबेदार वजीर खां को मार दिया। वजीर खान ने ही गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था। बाबा बंदा सिंह
बहादुर ने वजीर खान और उसकी फौज को मात देकर इसका बदला ले लिया था। आज उसी जगह फतेह मीनार नजर आती है। वजीर खान को मारने के बाद उसकी लाश को घोड़े के पीछे बांधकर सरहिंद की गलियों में घुमाया गया था। तब लोगों के दिलों में मुगलों की काफी दहशत थी। वजीर खान का खात्मा कर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लोगों को उसके अत्याचारों से निजात दिला दी थी। 14 मई 1710 ईस्वी को सिख विजयी बनकर सरहिंद में दाखिल हुई थी। उन्होंने सरहिंद तक से लेकर सतलज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की। बंदा बैरागी क्रूर मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले प्रथम सिख सैन्य प्रमुख थे, पहले सिख जनरल थे। उन्होंने सिख के राज्य का विस्तार भी किया। उन्होंने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ा, छोटे साहबजादों को साहस बदला लिया और गुरु गोविंद सिंह के संकल्प के अनुसार जो प्रभुसत्ता संपन्न लोक राज्य की उन्होंने राजधानी लोहगढ़ में रखी और खालसा राज्य की नींव रखी। बंदा बहादुर ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के भी और मुहरें भी जारी की थी। बंदा बहादुर जी ने अति प्राचीन जमींदारी प्रथा को अंत कर दिया था तथा कृषकों को बड़े बड़े जगीरदारों और जमींदारों की दास्ता से मुक्त कर दिया था। उन्होंने मुसलमानों की भी अपने राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। 5000 मुसलमान उनकी सेना में थे। बाद में 7 सितंबर 1715 को मुगल फौज ने गुरदास नंगल की गढ़ी पर कब्जा कर लिया था और ये उनके साथ कुछ धोखा भी हुआ था। अपनों ने उनको धोखा दिया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर मुगल फौज ने उनको कैद कर लिया था और उनको एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। 9 जून 1716 को जुलूस की शक्ल में बंदा सिंह बहादुर तथा उनके 4 वर्षीय पुत्र को कई सिखों के साथ कुतुब मीनार ले जाया गया। दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उनसे इस्लाम कबूल करने या मौत चुनने को कहा गया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत्र अजय का दिल निकालकर उसके मुंह डाला गया था। 9 जून 1716 को दिल्ली में अनेक कष्ट झेलते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गए। बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के 2 साल बाद महान सिख मराठों की मदद से सैयद भाइयों ने उसी फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के साथ ही उसकी आंखें फोड़ दी थी, जिसके कार्यकाल में बंदा सिंह बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि उसके वंशज बहादुर शाह जफर को लाल किले से भाग जाना पड़ा था। तो यह थी एक पहाड़ी गाथा जिसने खालसा राज्य की नींव रखी, परंतु जिसके इतिहास में वह जगह नहीं पल पाई जिसके वे हकदार थे। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी भी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मेरे लिखे इस टाइटल सॉन्ग और अंतिम गीत को भी अवश्य सुन लीजिएगा। इस चैनल में है समाचार विश्लेषण पर हमारा चैनल है संपादकीय न्यूज। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।